हुकूमत का वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 10%, पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी की जाएगी। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी की जाएगी। ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर टैक्स लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लीवी लगाई जाएगी। पेट्रोल इंजन पर भी ड्यूटी लगेगी। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% टैक्स आयद किया जाएगा। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स लगाया जाएगा। फाइलर्स को टैक्स गोशवारों के साथ वेल्थ स्टेटमेंट लगाना होगी। बैंकों में रखे रकूम के सूद पर टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़। कौमी बचत की स्कीमों पर टैक्स लागू नहीं होगा। मुसल्लह अफवाज के लिए खुसूसी अलाउंस का ऐलान। हुकूमत ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कुरियर सर्विस से अशिया मंगवाने पर 18% से टैक्स लगेगा। वज़ीर खजाना का कहना है कि ऑनलाइन कारोबार की वजह से रिटेलर्स को नुकसान पहुंचा है। कुरियर्स और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फ्राहम करने वाले इदारे ई कॉमर्स कारोबार वालों से 18% टैक्स वसूल करके हुकूमत को जमा कराएंगे। कैश ऑन डिलीवरी खरीदारी में कपड़ों और मलबूसात पर 2% टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर 0.25% टैक्सेस देना होंगे। दीगर अशिया पर 1% टैक्स देना होगा। ई कॉमर्स के जरिए 10,000 रुपये तक की खरीदारी पर बैंक या ऑनलाइन की अदायगी की सूरत में 1% टैक्स लगेगा। 10 से 20,000 रुपये तक की खरीदारी पर 2% टैक्स देना होंगे। 20,000 रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर 0.25% टैक्स लगेगा। पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां भी महंगी। फर्नेस ऑयल से बनने वाली बिजली पर भी मजीद टैक्स लगेगा। वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत कार्बन लेवी आयद। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी देना पड़ेगी। 2026-27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपये फी लीटर कर दी जाएगी। तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फरोख्त दरामद पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद की जाएगी। एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए अहम इकदाम का ऐलान। पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया से कमाने पर टैक्स देना होगा। नया कानून आ गया। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कमाई शामिल। टेलीमेडिसन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज भी एक्ट के दायरे में आएंगी। ई कॉमर्स, ई स्टोर और ऑनलाइन मार्केट भी टैक्स की जद में आएगी। गैर मुल्की कंपनियों के पाकिस्तान में अशिया या खिदमात के बदले भेजी जाने वाली रकूम पर बैंक और एक्सचेंज कंपनियां 5% टैक्सेस जमा करेगी। ये टैक्सेस अगले माह की 7 तारीख से पहले हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा कराएंगे। टैक्स काटने और जमा कराने में नाकामी पर मुतल्लिका बैंक या एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में मौजूद रखने वाला हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुकूमत को 3 माह की रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद होगा। बैनुल मुल्क से खरीदारी में अदायगी का जिम्मेदार इदारा भी समाही रिपोर्ट जमा कराएगा, जिसमें खरीदार का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, अदायगी की तारीख और रकम दर्ज होगी। रिपोर्ट जमा कराने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर 3 माह तक गैर मुल्की कंपनी टैक्स देने से इज्तनाब करे तो बैंक या एक्सचेंज कंपनी इसकी तरफ से रकूम का भेजना मुअत्तल कर देंगे। हुकूमत का इनकम टैक्स की वसूलियों को बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम का फैसला। फाइलर बनने के लिए टैक्स गोशवारे के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाना होगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वाले ही कारोबारी लेन देन कर सकेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट न जमा करवाने वाले गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। बगैर वेल्थ स्टेटमेंट के गाड़ियों की खरीदारी भी नहीं हो सकेगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराए बगैर सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी नहीं हो सकेगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा न करवाने वालों पर बाज बैंक अकाउंट्स खोलने पर भी पाबंदी होगी। फाइलर्स को अपनी माली हैसियत, आमदन, तहाइफ, कर्जे और विरासत जैसे माली ज़राए के सबूत पेश करना होंगे। बैंकों को अकाउंट होल्डर्स के बारे में मालूमात फराहमी लाजमी करार देने बारे कवानीन लाए जाएंगे। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्सेस की शरह बढ़ाकर 1% कर दी गई।
17,573 अरब रुपए हजम का बजट कौमी असम्बली में पेश। FBR का टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स आमदन 5,147 अरब रुपए मुतवक्के। बजट खसारा 6,105 अरब रुपए होगा। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में कहा, मजमूई आमदन का तखमीना 19,278 अरब रुपए रखा गया है। सूबों को 8,206 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की की 4.2% मुकर्रर। सूद की अदायगी पर 8,207 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन के लिए 1,055 अरब, सिविल इंतजामिया अखराजात के लिए 971 अरब रुपए रखे जाएंगे। बलूचिस्तान के लिए 18 अरब और जम जिला के लिए 80 अरब मुख्तस। आज़ाद कश्मीर के लिए 140 अरब और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब रखे गए हैं। ग्रांट्स और सब्सिडी के मद में 1,928 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती मनसूबों के लिए 1,000 अरब, हंगामी अखराजात के लिए 389 अरब रुपए मुख्तस। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बात की इजाजत न मिलने पर एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने डेस्क बजाकर और नारे लगाकर एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान ने मुसलसल एहतजाज शोर शराबा जारी रखा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बना लिया। मुल्क की माशत बेहतर हो रही है, पूरी कौम की काविशों से मुश्किलात से बाहर निकल आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। हुकूमती इक़दामात की बदौलत अहदाफ को हासिल करने में मदद मिली। वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। बजट में गरीबों का खून चूसकर अशराफिया को पिलाया जा रहा है। PTI रहनुमा शिबली फराज का शदीद रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान में ज़राअत मनफी हुई और फसलें तबाह हो गईं। काश्तकारों को खरबों का नुकसान हुआ और इंडस्ट्री में मनफी ग्रोथ हुई। आवाम की क़ुव्वत खरीद मुतासिर और रुपये से बेहतर अफगान करेंसी हो गई। खिते के मालिक में अहम हैं जो जवाल पजीर हैं। ये अफराद वो हैं जो फार्म 47 पर पार्लिमान में हैं, उन्हें अवाम ने नहीं भेजा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके की कोई रियायत नहीं दी गई। बैंकों में पैसों पर 20% टैक्स लगा दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी को बढ़ा दिया गया। JUI के रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान ने कहा, बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। बजट के बाद हमेशा महरूम तबका ही पिसता है। तालीम और सेहत पर फोकस करना चाहिए था। टैक्स स्लैब्स के अंदर बड़ा रिलीफ दिया गया। इनकम टैक्स की शरह में कमी की गई। इरफान सदीकी का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बजट में माशियत की ग्रोथ पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ इब्तदा में 6% थी, ये अच्छी बात है, ये 10% पर आ गई है। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने कहा, बजट अमीरों का है न गरीबों का। ये IMF का बजट है, कुछ अच्छे इकदाम उठाए गए हैं। महंगाई और इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी आई। ज़राअत तारीकियों में डूब रही है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मौजूदा हालात के मुताबिक ही बजट दिया गया। वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 10% इजाफे। रिटायर्ड मुलाजमिन के पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला। तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी कर दी गई। 50,000 माहाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर 1% टैक्स लगेगा। 12 लाख से 22 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 6,000 रुपये फिक्स और 12 लाख से ज़ायद रकम पर 11% टैक्स आयद होगा। 22 लाख से 32 लाख रुपये तक तनख्वाह पर 1,16,000 रुपये फिक्स और 22 लाख से जायद रकम पर 23% टैक्स लगेगा। 32 लाख से 41 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 3,40,000 फिक्स टैक्स होगा, जबकि 32 लाख से जायद रकम पर 30% टैक्स आयद होगा। 41 लाख से जायद तनख्वाह पर 6,16,000 फिक्स टैक्स और 35% टैक्स लगेगा। सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन वसूल करने वाले 70 साल से कम उम्र अफराद पर 5% टैक्स लगेगा। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल कर दी गई। नए बजट में प्रॉपर्टी के कारोबार पर रिलीफ। सुपर टैक्स में कमी का ऐलान। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला। कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों की ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। टैक्स क्रेडिट का भी ऐलान। कारपोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्सेस में कमी कर दी गई। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी आ गई। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2%। तीसरे स्लैब में 3% से
कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% करने का फैसला किया गया। नए बजट में तजवीज़ दी गई है कि कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। गुज़िश्ता बजट में 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी। हुकूमत ने बजट में 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया है। मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला। नए बजट में इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टॉप पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई।